सकता है कहीं और बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो, लेकिन ये जगह अलग है। ये हरियाणा है प्रधान। हम सीधे हैं, हम ईमानदार हो सकते हैं। लोग दूर दूर से आके हमें ठग सकते हैं, लेकिन जब ठग के कोई जाता है तो हम उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा ने आज गन्नौर में भी चुनावी फिजा बदल दी। हल्के में पदयात्रा निकालने पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर की पुरानी अनाज मंडी में जन सैलाब को संबोधित किया और इस दौरान हरियाणा में बढ़ती जा रही बेरोजगारी, अपराध और नशे के कारोबार को लेकर भाजपा सरकार को रगड़ दिया। दीपेंद्र ने कहा कि भाजपा के नेता इतने घमंड में हैं कि 10 सालों का हिसाब मांगने पर कहते हैं कि हम हिसाब नहीं देते, लेकिन ये हरियाणा है, यहाँ के लोग हिसाब लेना भी जानते हैं और समय समय पर हिसाब चुकता भी कर दिया करते हैं। हिसाब जब मांगा तो दिल्ली से बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए और आगे क्या कहा कि हुड्डा साहब आप कैसे हिसाब मांगोगे, ये बीजेपी है, बीजेपी वाले हिसाब नहीं देते, हम तो हिसाब लेते हैं। 10 साल के बाद भी इतना घमंड, इतना अहंकार कि इसे कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, हो सकता है कहीं और बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो, लेकिन ये जगह अलग है। ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा है। हरियाणा वाले ठगे जाते हैं, हरियाणा वाले ठगे जाते हैं। हम सीधे हैं, हम ईमानदार हो सकते हैं। लोग दूर दूर से आके हमें ठग सकते हैं, लेकिन जब ठग के कोई जाता है तो हम उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। ये सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। अनाज मंडी में उमड़े जन समूहों को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस भाजपा दोनों के कार्यकाल की तुलना की। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, निवेश में नंबर 1 था, रोजगार देने में नंबर 1 था, उस प्रदेश को भाजपा की सरकार ने पिछले 10 सालों में अपराध, नशा और बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। दीपेंद्र ने यहाँ ये भी बताया कि भाजपा को धरातल की सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए भाजपा ने गठबंधन तोड़ा, मुख्यमंत्री बदला, पूरी की पूरी कैबिनेट तक बदल डाली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि अब पूरी की पूरी सरकार ही बदलनी है। हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऐसा प्रदेश बन गया हरियाणा। केंद्र सरकार ने, अभी मेट्रो की बात कर रहे थे, मेट्रो का उदाहरण ही लो। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई थी हरियाणा में। 10 साल में एक खंभा मेट्रो का नहीं आया, एक कोई परियोजना नहीं केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में आई, एक विश्वविद्यालय नहीं, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, एक रेल की लाइन नहीं, एक बिजली पैदा करने का थर्मल कारखाना नहीं, एक कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया। बनाने की बात तो दूर है, एक एक करके ले गए हमसे। रेल कोच फैक्ट्री बहुत बड़ी आनी थी, उसकी जगह रिपेयर वर्कशॉप दे दी हमें। मारुति की फैक्ट्री एक तरफ है और मारुति का रिपेयर वर्कशॉप एक तरफ है। रेल कोच फैक्ट्री आनी थी यहाँ, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री की जगह रिपेयर वर्कशॉप देंगे। रेल कोच फैक्ट्री चलेगी बनारस में। तो एक एक कोई काम इन्होंने किया नहीं 10 साल, इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं। और बीजेपी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बीजेपी को भी समझ आ चुका है कि हरियाणा के लोग समझ गए कि 10 साल में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा, बीजेपी ने अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना गठबंधन बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? चुनाव की तारीख बदल दी, पहले चुनाव की तारीख पहले कर दी। सोचा कि पहले करके देख लेते हैं, फिर रिपोर्ट ली, फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव गई। फिर अर्जी लिख दी कि चुनाव की तारीख आगे कर दो, फिर दूसरी अर्जी दे दी कि आगे कर दो। मैं बीजेपी को पहले कहना चाहता हूं, आप तारीख बदलो, अपने मुख्यमंत्री को बदलो, अपने मंत्रियों को बदलो, अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदलो। आपको जिसको बदलना बदलो, ये जनता सरकार ही बदलने का काम करे।
बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में पहुंचने पर सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल, खरखोदा विधायक जयबीर वाल्मीकि समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कुलदीप शर्मा समेत सभी नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ पदयात्रा में कदम ताल भी किया और इस दौरान यात्रा में भारी जनसैलाब भी उमड़ा। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।